नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तलबा के साथ पुलिस की मारपीट बदबख्ताना, सदर मजलिस का इजहार मजम्मत। चल्लापल्ली जेल में तलबा और लेक्चरर से मुलाकात। सिद्दीपेट म्यूनसिपैलिटी के लिए टीआरएस के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। माबाकी 28 वार्ड्स पर 6 अप्रैल को राय दी। शहर में गैर मौलाना बरकी कटौती से अवाम परेशान। बिला वक्फा सरबराही से मुताल्लिक हुकूमत का दावा खोखला साबित। और चिकड़पल्ली की आंध्रा बैंक ब्रांच में सरके की कोशिश। वॉचमैन की चौकसी से बैंक के अक़बी हिस्से में सुराख करने का मंसूबा नाकाम। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ पुलिस की मारपीट की सख्त मजम्मत की है। सदर मजलिस ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हमरा जुमे को चल्लापल्ली जेल में महरूज 24 तलबा और 2 लेक्चरर से मुलाकात करते हुए यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़यात की तफसीलात हासिल की। बैरिस्टर ओवैसी ने महरूज तलबा से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा को पुलिस की वैन में मारा गया है, जो बहुत ही बदबख्ताना है, और जो मुकदमात तलबा पर आयद किए गए हैं वो भी गलत है। सदर मजलिस ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के अरकान असम्बली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ की गई मारपीट और उन पर आयद किए गए मुकदमात के मामले को हफ्ते को असम्बली में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एहतजाज को अगर ख़त्म करना है तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव को जाना पड़ेगा और रोहित एक्ट बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तलबा में गलत तासुर जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। मैं और अहमद बलाला एमएलए मलकपेट आज हम लोग मुलाकात किए। जो बच्चों से गिरफ्तार हुए, जो 24 बच्चे गिरफ्तार जो हुए, उनसे मुलाकात किए और उन बच्चों को ने कहा है कि जिनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के वैन में उनको मारा गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस के वैन में उनको मारना ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों के ऊपर जो केसेस बुक किए वो बिल्कुल गलत है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूँ कि उन केसेस को वापस लिया जाए। तीसरी बात यह है कि वाइस चांसलर अप्पा राव को वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको वापस जाना पड़ेगा। उनके प्रेजेंस की वजह से गड़बड़ हुई। पांचवी बात यह है कि ये एजिटेशन अगर ख़त्म होने का है तो अप्पा राव को जाना पड़ेगा, रोहित का एक्ट बनाना पड़ेगा, और जब तक ये ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कम्युनिटी में गलत मैसेज जा रहा है। मैं कंडेम करता हूँ उन बच्चों को जो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में मारा गया। ये निहायत ही गलत बात है, निहायत ही बकवास है। पुलिस की कस्टडी में किसी को वैन में मारना ये पहली मर्तबा हम सुन रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है, अच्छी बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से कल हमारे एमएलएज असेंबली में इस इशू को उठाएंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट से ये बोलेंगे कि इनकी बेल हो, बच्चों का केसेस वापस हो, इनको छोड़ा जाए। और ये बच्चों के ऊपर की जो हरकत हुई है ये बहुत गलत बात है। सर, उस दिन जो सीन हुआ टोटली ये कहा जा रहा है कि वीसी की तरफ से प्री प्लान किया गया था, पुलिस को प्री प्लान पहले बुलाया गया था, क्या समझ? ये बच्चों को जो टारगेट किया गया है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, इसीलिए इनको टारगेट किया गया। और अफसोस की बात यह है कि उसमें 2 प्रोफेसर हैं, एक अंबेडकर स्टडीज़ के प्रोफेसर है, एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर को भी मारे। प्रोफेसर को पकड़ने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट्स का आई नो ठीक है, फैकल्टी को अरेस्ट कर लिया आप। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा, और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ख़त्म हो सब चीज़ें।
चरलापल्ली जेल से बाहर आने के बाद जब बैरिस्टर ओवैसी मीडिया से बात कर रहे थे तो चंद अफराद ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए इश्तियाल फैलाने की कोशिश की। जो शख्स ये नारा लगा रहा था वो जेर नजर वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी जब एनएसयूआई के गिरफ्तार शुदा तलबा से मुलाकात के बाद बाहर आ रहे थे तो नारे लगाने वाला ये शख्स उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तकबाल के लिए पहुंचा और उन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नाचरम के कॉरपोरेटर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जय जय माता, भारत माता की जय। सिद्दीपेट म्युनिसिपैलिटी के इंतखाबात के लिए टीआरएस के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी के आखिरी दिन वक्त खत्म होने के बाद 13, 16, 18, 19 और वार्ड नंबर 21 पर टीआरएस के उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। माबाकी 28 वार्ड्स के लिए 6 अप्रैल को रायदही होगी और 11 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 3 दिन की तातीलात के बाद हफ्ते को दोबारा शुरू होगा। अब तक चले इजलास में कई अवामी मसाइल पर बहस हुई है। वक्फा सवालात में खुशकसाली, मेट्रो रेल और खानगी स्कूल्स की फीस से मुतालिक भी मसाइल को उठाया गया। दूसरी तरफ हुकूमत इस पर वाज़ेह जवाब न देते हुए मुख्तसर मुबाहस के जरिए बहस का तयखुन देकर बच निकली है। हफ्ते से मंगल को चलाए जाने वाले असेंबली इजलास में 3 दिन मुतालबात ज़र पर मुबाहस होंगे और आखिरी दिन 29 मार्च को तसर्रुफ बिल पर मुबाहस होंगे। 30 और 31 मार्च को मुमकिन है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आपाशी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन की तब्दीली से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। इस बार के बजट इजलास में अवाम से जुड़े मसाइल पर बहस हो चुकी है और हुकूमत ने जिन मसाइल पर मुख्तसर मुबाहस का तयखुन दिया है वो भी ज़ेर बहस आने का इम्कान मौजूद है। इस दौरान मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के अरकान असम्बली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा पर किए गए लाठीचार्ज के मामले को हफ्ते के दिन असम्बली में उठाएंगे। रियासती असम्बली में वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने यह दावा किया था कि तेलंगाना में चावल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर चावल की पैदावार इत्मीनान बख्श है। लेकिन राशन दुकानों पर 2015-16 के लिए 18 लाख मैट्रिक टन चावल की जरूरत है, लेकिन हुकूमत के पास सिर्फ 9-10 लाख मैट्रिक टन ही चावल मौजूद है। बताया जाता है कि खरीफ मौसम में पैदावार की कमी की वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। 18 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार हुई थी, जिसको चावल में तब्दील करने के लिए कस्टम मिलिंग देने के बाद हुकूमत के पास सिर्फ 9-10 लाख मैट्रिक टन चावल है। इसे पूरा करने के लिए हुकूमत फी किलो 23 रुपये 49 पैसे के हिसाब से 6 लाख मैट्रिक टन चावल मिलर से खरीदने का मंसूबा रखती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से भी 4 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल भी धान की पैदावार में कमी होने के बावजूद सिविल सप्लाईज के गोदामों में मौजूद जखीरे से हालात पर काबू पाया गया था। बिला वक्फा बरकी सरबराही के ताल्लुक से हुकूमत का दावा खोखला साबित हो रहा है। मौसम गर्मा के आगाज से ही गर्मी की शिद्दत उरूज पर पहुंच चुकी है। अब इन हालात में बरकी कटौती से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बाज़ इलाकों में गैर मौलाना तौर पर बरकी कटौती का अमल भी शुरू हो चुका है। किसी न किसी बहाने बरकी कटौती की जा रही है। ये सूरत हाल सिर्फ शहर तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी रियासत में इस पर अमल हो रहा है। सनती शोबजात को रात के औकात में बरकी कटौती की सूरत हाल का सामना है। सरकारी तौर पर अभी तक कोई सर्कुलर इस सिलसिले में जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोपहर के औकात में अक्सर बरकी कटौती का अमल जारी है।
अगर यही कटौती औकात मुकर्रर करके हो तो अवाम मुतबादिल इंतज़ाम कर सकते हैं। इस तरह मनमाने औकात में बरक़ी कटौती से अवाम को शदीद दुश्वारियाँ पेश आएंगी। तेलंगाना में अब सरकारी दवाखानों का रंग भी गुलाबी हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने के महकमे सेहत के फैसले के बाद हुकूमत तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इसी सिलसिले के तहत हुकूमत सरकारी दवाखानों का रंग सफ़ेद या गुलाबी रखने पर गौर कर रही है। तेलंगाना भर में सरकारी दवाखानों में 17,500 बिस्तर पाए जाते हैं, जबकि 50% बिस्तरों की हालत इंतहाई खस्ता है। हुकूमत 50% बिस्तरों को जारिया साल तब्दील करेगी। हर बिस्तर पर 5,000 रुपये खर्च करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इसमें दीगर ज़रूरी सामान भी शामिल है। सरकारी दवाखानों में सफाई से मुतल्लिक़ रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेशन थिएटर्स में हर 15 मिनट में सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे, जबकि जनरल वार्ड में दिन में 6 बार सफाई होगी। इस सिलसिले में तैयार की गई रिपोर्ट पर वज़ीर आला की मंजूरी के बाद अप्रैल के अवाखिर या मई के पहले हफ्ते से इस पर अमल किया जाएगा। हल्का असम्बली कारवान से मुत्तसिल कई इलाकों में पानी की किल्लत या आलूदा पानी की शिकायत पर रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने शेखपेट के ज़ख़ीर-ए-आब का दौरा किया, जो मजलिस की नुमाइंदगी पर खुसूसी प्रोजेक्ट वर्क से मंजूर तामीर करवाया गया है। रुकन असम्बली ने कहा कि इस ज़ख़ीर-ए-आब को मुकम्मल होकर 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इससे शहरियान हैदराबाद को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके बरखिलाफ बाज़ ओहदेदार ग्राम पंचायत के इलाकों को इस ज़ख़ीर-ए-आब से रात के औकात में पानी सरबराह कर रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि वो इस किस्म की सरगर्मियों से बाज आ जाएं, बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन में 9 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा सड़क के तामीराती काम तखमीने के हिसाब से होने चाहिए। उन्होंने मजीद बताया कि वो वक्तन फ़ौक्तन मुआयना करके काम की पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया सैयद सुहेल खादरी और साबिक़ रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। पत्थरगट्टी बल्दी डिवीज़न के इलाके में एलची बेग कमान के अंदरूनी हिस्से में 9 लाख रुपए के करीब लागत के एक सीसी रोड का काम चल रहा है, जिसका हाल में इफ्तिताह हुआ था। ये कामों का मुआयना किया जा रहा है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। वक्तन फ़ौक्तन दौरे करके कामों का जायज़ा लिया जा रहा है, उसका मुआयना किया जा रहा है और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि काम पायदार हो, अच्छा हो, ताकि बस्ती के लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है बल्दिया के सुपरवाइज़र साहब इसकी पूरी सुपरवाइजिंग करें, निगरानी करें। काम एज़ पर एस्टीमेट होना चाहिए और यह बहरहाल यहाँ के मोहल्ले के लोग भी इस सिलसिले में काम से मुतमईन हैं। अभी यहाँ के कुर्बो जवार में और थोड़ा रहमानिया मस्जिद के सामने के हिस्से में भी वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट है, वहाँ पर भी पैच वर्क करके वो काम किया जाएगा और यहाँ पर बोरिंग का भी मुतालबा किया गया। इंशाल्लाह जब भी बोरिंग सेंक्शन होंगे पहले सर्वे करेंगे पानी है या नहीं, उसके बाद जहाँ भी पानी निकलेगा वहाँ पर बोरिंग कराएंगे और तमाम बल्दी बरखी आबरसानी मसाइल को वक्तन फ़ौक्तन हल करते जा रहे हैं। लोग जैसे जैसे अपनी शिकायतों को पेश कर रहे हैं, फौरी जाके उनकी शिकायतों को दूर करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। तेलंगाना बचाओ मिशन के सदर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला सिर्फ इलेक्शन, कलेक्शन और कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। खुश्क साली से निमटने में भी वजीर आला KCR नाकाम हो चुके हैं। नागम ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट के 50% काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास बजट और खर्च के तनासुब में काफी फर्क पाया जाता है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली रोजा ने इल्जाम लगाया है कि शख्सी दुश्मनी की बिना पर उन्हें असम्बली से मुअत्तल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि असम्बली में उस वक्त 50 अरकान ने हंगामा आराई और शोरगुल किया था, लेकिन सिर्फ उन्हें ही मुअत्तल किया गया। रोजा ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों और बदनुमानियों को मंजर-ए-आम पर लाने की उनकी कोशिशों पर तेलुगु देशम हुकूमत बरहम है, इसलिए जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया गया है। रोजा ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर होने वाले तकर्रुरात के सिलसिले में 3 अप्रैल को मुनक्किद शुदा इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवार 26 मार्च की सुबह 8 बजे से 1 अप्रैल की निस्फ शब तक रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड करदा मोबाइल नंबर, एसएससी का हॉल टिकट नंबर भी लाजमी देना होगा। हॉल टिकट डाउनलोड ना होने पर 0402315036 या फिर 0402315046 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 0402315036 या फिर 0402315046। बागामा की मस्जिद के अहाते में नमाज जुमा के बाद खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद उमर जलील ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऐसे कैंप्स के इनेकाद के लिए आगे आने की ज़रूरत है और इस तरह के मज़ीद कैंप मुनक्किद किए जाने चाहिए। चिकड़पल्ली में वाक़े आंध्रा बैंक की शाख में सरखे की नाकाम कोशिश की गई है। तफसीलात के मुताबिक बैंक के अक़बी हिस्से में तकरीबन 1.5 फीट की खाली जगह मौजूद थी। नामालूम सारिकों ने खुदवाई के औजारों के साथ बैंक के अक़बी हिस्से में सुराख करते हुए बैंक के अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वहां मौजूद ATM सेंटर के वॉचमैन की चौकसी की वजह से सारिक अपने मंसूबे को अंजाम देने में नाकाम हो गए और औजार वहीं छोड़कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही सेंट्रल जोन के DCP कमलासन रेड्डी मुकाम वाक़या पहुंच गए और उन्होंने वहां पर तफसीलात भी हासिल की। मीडिया से बात करते हुए कमलासन रेड्डी ने बताया कि अक़बी हिस्से से 3 ता 4 इंच सुराख करने की कोशिश की गई, लेकिन वॉचमैन की तरफ से चौकसी के बायस सारिक अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। उन्होंने बताया कि सारिकों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ ATM मराकज़ से बैटरियों का सरखा करने वाले 2 सारिकों को नारायणगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों सारिकों ने 13 ATM मराकज़ से तकरीबन 130 बैटरियों का सरखा किया था। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से मसरूखा बैटरियों को जब्त कर लिया है। HMDA में जालसाजी और फर्जी दस्तावेजात के जरिए 5.5 करोड़ रुपए का गबन करने वाले 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। DCP इस जोन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जालसाजी और नकली दस्तावेजात के जरिए 5.5 करोड़ रुपए का गबन किया गया था। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 35 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है, जबकि मुलजिमीन के असासों को भी जब्त कर लिया गया है। कामाटीपुरा पुलिस को मोइनपुरा के कब्रिस्तान से एक शख्स की मसऊदा लाश दस्तयाब हुई। नामालूम शख्स की लाश को जुज़वी तौर से जलाकर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। कामाटीपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तलबा के साथ पुलिस की मारपीट बदबख्ताना, सदर मजलिस का इजहार मजम्मत। चल्लापल्ली जेल में तलबा और लेक्चरर से मुलाकात। सिद्दीपेट म्यूनिसिपैलिटी के लिए TRS के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब।
مابقی 28 وارڈز پر 6 اپریل کو رائے دی۔ شہر میں غیر مولنا برقی کٹوتی سے عوام پریشان، بلا وقفہ سربراہی سے متعلق حکومت کا دعویٰ کھوکھلا ثابت۔ اور چکر پڑلی کی آندھرا بینک برانچ میں سرقے کی کوشش، واچ مین کی چوکسی سے بینک کے عقبی حصے میں سوراخ کرنے کا منصوبہ ناکام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔